आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 21 दिसंबर, दिन है शनिवार का। और आज ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह सुबह बिस्तर से। तो सबसे पहले आरोही के पापा उठ चुके हैं, उसके बाद में हम भी उठ चुके हैं, क्योंकि आज भी हमें रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। लगभग हम 2 बजे से जाग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने टाइम सुबह हो जाए। और आप सभी ने अक्सर कर हमारे ब्लॉगों में देखा होगा कि रात के समय में ही हम जो भी आप सभी के कमेंट रहते हैं उनके हम जवाब देते हैं, क्योंकि रात के समय में जब हमें नींद नहीं आती है तो आप सभी के हम कमेंट पढ़ते हैं, कुछ दीदियों के ब्लॉग देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और वैसे तो अकेले जागते रहो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कहीं तो ये दर्द कर रहा है, कहीं तो वो दर्द कर रहा है। तो कई दीदियां हमारी कमेंट भी करती हैं कि दीदी इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम हमारे कमर में दर्द हो रहा है तो क्या करें। लेकिन दीदी हमें भी कुछ नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। वैसे तो हम ज़्यादातर सरसों का तेल लगाते हैं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ही मिलता है। और वैसे तो ज़्यादातर दर्द ही रहता है, कहीं तो पैर दर्द कर रहे हैं, कहीं तो कमर दर्द कर रही है। और ख़ास कर इन सर्दियों में हमें लग रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ दिक्कत होती है। तो पानी पी लिया है गरम, थोड़ा सा गुना पानी पी लिया है, क्योंकि थोड़ा सा गला भी इन दिनों में सही नहीं रहता है। और वैसे भी हम सुबह सुबह पानी ज़रूर पीते हैं। तो थोड़ा सा बस पानी पिया है, उसके बाद में जो भी बिस्तर वगैरह पड़े हैं इनको भी हटाकर रख देते हैं, क्योंकि अगर छोड़ दो फिर पड़े ही रहते हैं, काम में लग जाओ। और फिर करेंगे बाहर की साफ़ सफाई। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी लगभग 5:30 ही बजे थे, तो मैंने कहा चलो तब तक धीरे धीरे काम करेंगे, जो भी सुबह की साफ़ सफाई रहती है। और बिस्तर भी हटा दिए थे। और फिर जब उजाला हो गया था उसके बाद में हम गए थे बगिया को, और चाय नाश्ता भी हमारा बन चुका है। उसके बाद में आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे अरहर की दाल, चावल और थोड़ी सी रोटियां भी सेकेंगे। तो सबसे पहले तो दाल रख देते हैं पकने के लिए, उसके बाद में इसी कुकर में रख देंगे चावल पकने के लिए। और ज़्यादा आज खाना भी नहीं बनाना था, क्योंकि आरोही और पापा का और हमारी ननद जी की दावत थी, तो वो लोग दावत में थे, तो थोड़ा ही खाना बस बनाया था। तो यहाँ पर दाल को मैंने थोड़ी देर के लिए पहले से ही भिगोने के लिए रख दिया था, तो अच्छे से थोड़ी सी नरम हो गई थी। क्योंकि कई बार हमारी दीदियों ने कमेंट किया है कि दाल को पहले ही भिगो दिया करो तो अच्छे से दाल पक जाती है। तो आज मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो दाल तो वैसे पक गई थी, लेकिन फिर भी उतने अच्छे से नहीं पक पाई थी। और यहाँ पर हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने बस हल्का सा मिर्च भी डाली है, जो कि लाल वाली। ज़्यादा तीखी दाल नहीं बनाएंगे, बस हल्की सी ही डाली है। और कुकर को लगाकर रख देते हैं, 2-4 सीटी लगा देंगे। और तब तक आरोही भी आ गई थी तैयार होने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसको भी तैयार कर देते हैं। आज सिर्फ इसके कपड़े ही बदले हैं, और जो है ना कि नहवाएंगे नहीं, तो कपड़े ही बदल देंगे। और आरोही यहाँ पर अपना होमवर्क भी कर रही थी, क्योंकि रोज़ ये होमवर्क थोड़ा बहुत छोड़ देती है रात के समय में, तो फिर सुबह उठकर जल्दी से कर लेती है। और अब बोलने को नहीं होता है इसको कि अपना होमवर्क करो, अपने आप ही ये कर लेती है। अगर शाम को थोड़ा बहुत छूट भी जाता है तो सुबह उठकर चाय नाश्ता करने के बाद में ये करने के लिए बैठ जाती है, कभी कभी तो पहले ही कर लेती है। तो इसका होमवर्क हो गया था, उसके बाद में मैंने कपड़े भी इसके चेंज कर दिए हैं। मैंने कहा इसको तैयार कर देते हैं। और देखो यहाँ पर हमारे साथ में बराबर से शैतानियाँ दे रही है, कभी तो कहीं तो ये बोल रही है, कहीं तो वो बोल रही है। तो हम इससे बोल भी रहे हैं कि जल्दी से बस मोजा पहन लो, क्योंकि ठंडी हो जाती है, सुबह सुबह काफ़ी ठंडी पड़ती है। और टोपा फिर भी ये नहीं लगाती है। हम बोलते भी हैं कि टोपा भी लगा कर जाओ, लेकिन टोपा नहीं लगाती है। सुबह थोड़ी बहुत देरी के लिए लगा लेती है, उसके बाद में जब स्कूल जाती है तो लगा कर नहीं जाती है, सिर्फ हेयर बन लगा लेती है। हेयर बन की वजह से ही ये टोपा नहीं लगाती है। तो यहाँ पर मैंने इसके बाल खींच दिए हैं और थोड़ी बहुत चिकनाई लगा देते हैं इसके चेहरे पर, क्योंकि इसका चेहरा भी एकदम से ख़राब हो गया है ठंडी के दिनों में। और अगर आप सभी को पास से दिखाएं तो थोड़ा बहुत जो है ना कि खुरखुरा सा इसका चेहरा हो गया है। तो ज़्यादा ध्यान ध्यान करके ही इसके कुछ ना कुछ चिकनाई लगा देते हैं।
और बाल इसने फिर से ख़राब कर लिए थे, जो कि बिगाड़ दिए थे, तो मैंने कहा फिर से खींच देते हैं। तो आरोही को यहाँ पर फिर मैंने तैयार कर दिया था और आरोही के पापा भी यहीं पर बैठे हैं, क्योंकि वो अपना छूटा हुआ काम कर रहे हैं। जो भी दुकान का काम छूट जाता है फिर वो सुबह के टाइम ज़्यादातर करते हैं। कुछ ना कुछ दिक्कत चलती रहती है तो उनका काम नहीं हो पाता है। और इधर तब तक आए तब तक हमारी दाल भी पक चुकी है। तो दाल को मैंने कर लिया है दूसरे बर्तन में, और चावल हम धोकर ले आए थे तो चावल डाल देते हैं पकने के लिए, तब तक हमारे चावल भी पक जाएंगे। और सुबह सुबह थोड़ी सी जल्दी रहती है तो उसकी वजह से बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से बस फटाफट से खाना ही बनाने में लग जाते हैं। और आज हमारी आरोही ऐसे ही चली गई थी तो खाना हमारा नहीं बन पाया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब आरोही के पापा गए थे दुकान पर तो मैंने भिजवा दिया था खाना। और यहाँ पर दाल में लगा देते हैं छौंका, जो कि जीरा और लाल मिर्च से। वैसे तो लहसुन भी कभी कभी डाल लेते हैं, लेकिन आज मैंने लहसुन नहीं डाला था, सिर्फ जीरा और लाल मिर्च से ही छौंका लगाया है। तो छौंका लग चुका है दाल में, और आटा लगाकर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अच्छे से आटा भी हमारा तैयार हो जाएगा। और आप सभी ने कल के ब्लॉग में भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जितना भी हम धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि आप सभी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि दीदी जी अभी तक आपने लड्डू नहीं बनाए हैं, ना तो आप फल खाती हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी। तो जी दीदी, वैसे तो हमारे यहाँ डिलीवरी से पहले लड्डू नहीं बनाए जाते हैं, डिलीवरी होने के बाद में सौंठ के लड्डू बनाए जाते हैं और हरीरा भी बनाया जाता है, जो कि वो सारी चीज़ें आप सभी को बाद में देखने को मिलेगी जब हमारी डिलीवरी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था, तो आटा भी हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो अब फटाफट से सेंक लेते हैं रोटियाँ। और तब तक आरोही के पापा भी आ गए थे, तो आरोही के पापा ने फिर अपने आप ही आज खाना लगा लिया था, क्योंकि वो फिर हमसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर खड़े हो जाओ फिर खड़े खड़े ही सारे काम करते हुए सही लगता है। अगर कुछ काम करो तो बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है। तो फिर उन्होंने ही खाना अपने लिए लगा लिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें हम नीचे रख देते हैं और कुछ चीज़ें पटिया पर रख देते हैं, तो उसकी वजह से बार बार झुकना होता है। तो मैंने कहा चलो हम रोटियां सेंक लेते हैं खड़े खड़े, तब तक उन्होंने अपने लिए खाना लगा लिया था। और ये दिन अकेले ही काटने पड़ते हैं, तो हम ज़्यादा किसी से बोलते भी नहीं हैं, जो भी काम हो पाते हैं हमसे वो सारे काम हम फिर धीरे धीरे करते रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी ही रोटियां थी, मैंने कहा चलो सेंक लेते हैं एक ही बार में, क्योंकि आज मैंने थोड़े से चावल ज़्यादा बना लिए थे, रोटियां कम ही बनाई थी। और रोटियां हमारी बन गई थी, उसके बाद में मैंने खाना भी खा लिया है। फिर हम आ गए थे पीछे वाले घर में, अभी काम हमारे सारे फैले पड़े हैं, क्योंकि यार नंदन जी का और पापा का और आरोही की दावत थी, तो उसकी वजह से फिर सारे काम धीरे धीरे हुए थे। और कल से हम ये दाने निकाल रहे हैं, लेकिन दाने हमारे नहीं अभी तक छिल पाए हैं, तो थोड़े से बच्चे थे, तो मैंने कहा चलो अब इतने टाइम यहाँ पर धूप में बैठकर अच्छे से दाने छील लेते हैं। और ये दाने हम क्यों छील रहे हैं, क्योंकि हमें इनका कुछ बनाना है, वो भी आप सभी को 1-2 दिन में हमारे ब्लॉगों में देखने को मिल जाएगा। तो अकेले ही सारे दाने मैंने छीले थे, जितने भी छील पाए थे अकेले ही धीरे धीरे छील लिए थे। और यहाँ पर जो कल के कपड़े थे वो भी मैंने फैला दिए थे इतने टाइम ही, क्योंकि धूप अच्छे से निकल आई थी। और सुबह तो अच्छे से धूप निकल आती है, लेकिन उसके बाद में बहुत जल्दी से धूप चली जाती है। और यहाँ पर आ गई थी तब तक बहुत सारी चिड़ियाँ, जो कि दाने वगैरह चुगने के लिए। और बुआ इतने टाइम नहीं थी, बुआ गई थी शायद बगिया को, क्योंकि इतने टाइम बहुत सारे काम होते हैं बगिया में, गोबर वोबर पाथने के काम होते हैं। अब तो गोबर के कंडे भी बनने लगे हैं अच्छे से, और जब तक धूप निकलती रहती है तभी तक कंडे भी हमारे अच्छे से बन जाते हैं। तो थोड़े बहुत हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं कंडे बनाकर, और बठिया लगा लेते हैं, तो ठंडी के दिनों में खासकर ज़्यादातर काम में आते हैं। आग भी जलाई जाती है और चूल्हा भी हम लोग जला लेते हैं कभी कभी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर फिर काफ़ी टाइम लग गया था हमें ये दाने निकालने में, क्योंकि एकदम से छोटी वाली मूंगफली थी,
तो दाने निकालने में काफ़ी टाइम लग गया था और छोटे छोटे ही दाने निकल रहे थे। तो आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर बताया करें। इस समय हम इतने अच्छे से ब्लॉग तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन जैसे भी बनाते हैं कोशिश करते हैं अच्छे ही बने। इतने अच्छे से ये हो जाता है कि पहले तो बहुत सारे काम आप सभी को दिखाते थे, जैसे कि मिट्टी कूड़े के काम, लेकिन इन दिनों में इतने ज़्यादा हम मिट्टी कूड़े के काम आप सभी को नहीं दिखा पाते हैं, ना तो लिपाई पुताई दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई थी, चिड़ियाँ दुन रही थी और यहाँ पर मैंने दाने निकाल लिए हैं। और 2-4 आज अमरूदे भी मैंने भूनी थी, जो कि सुबह ही डाल दी थी आग में। तो मैंने कहा चलो इनको घर लेकर चलते हैं, बाद में खाएंगे। अभी तो इतने टाइम नहीं खाई थी, थोड़ी सी गर्म थी। और इधर आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ पर अभी हमारे बहुत सारे काम पड़े हैं, बर्तन भी धुलने हैं और झाड़ू भी यहाँ पर लगानी है। तो सबसे पहले झाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि दीदी दोपहरी के समय में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। तो पता नहीं, हम तो नहीं पता है कि झाड़ू दोपहरी के समय में नहीं लगाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो सभी लोग लगाते हैं। जब खाना पीना बन जाता है और खाना सभी लोग खा लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोग भी झाड़ू लगा देते हैं। और अभी इसके बाद में जो झाड़ू लगेगी वो लगेगी लगभग 3-4 बजे के टाइम। तो इतने टाइम अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 2-2:30 ही बजे थे। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे काम हमारे सारे, क्योंकि अकेले ही सारे काम किए थे, तो उसकी वजह से धीरे धीरे फिर काम हुए थे। और थोड़ी देर के लिए हम धूप में भी बैठ गए थे, और जब बैठ जाओ आराम करने के लिए फिर थोड़ी सी देरी ही हो जाती है। और इधर आप सभी को आज हम दिखाते हैं अपनी बगिया की अमरूदें, जो कि बहुत ही पकी पकी अमरूदें हैं और एकदम से मीठी मीठी अमरूदें। आप सभी भी आ जाइए, बहुत सारी अमरूदें इन दिनों में हमारी बगिया में लगी हैं। हम तो नहीं जा पाते हैं, ये लोग जाते हैं। तो आप सभी ने हमारी देवरानी जी के ब्लॉग में देखा होगा कि बहुत सारी अमरूदें लगी हैं। इस बार अब की बार हम काफ़ी दिन हो गए हैं, तब से हम नहीं गए हैं बगिया, लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग जो पकी पकी अमरूद है वही निकाल रहे थे कि इनको निकाल कर अलग रख लेते हैं, तो ये खाने के लिए हो जाएंगी। बाकी की जो है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब भी कोई ग्राहक आ जाता है तो उनको दे दी जाती हैं। और इतनी सारी अमरूदें हम लोग खा भी नहीं पाते हैं, इसी वजह से फिर बिक्री के लिए थोड़ी बहुत चली जाती हैं, वो भी कभी कभी, ज़्यादा नहीं बिक्री के लिए जाती हैं। और उसके बाद में हमारे घर आए थे सिंघाड़े भी आज, तो उबाले गए थे, तो सिंघाड़े भी खाए थे हम लोगों ने चटनी के साथ में। और आज हमारे घर मेहमान भी आए हैं, जो कि देवरानी की बहन आई हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बगिया को। आरोही, आरब की मम्मी और इनकी जो हमारी देवरानी है, इनकी बहन तो हमारी भी हैं, लेकिन जो है ना कि देवरानी की खास हैं तो उनकी ही बहन सबसे पहले हम बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारी कई दीदियाँ कमेंट करने लगती हैं कि आपकी भी तो बहन है, तो हैं तो हमारी भी, लेकिन हम लोग ताऊ और चाचा की लड़की हैं, तो इनकी जो है ना कि बिल्कुल ख़ास हैं। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बगिया। तो यहाँ पर बुआ भी कुछ अपने काम में लगी थी, शायद भैंस को पानी पिला रही थी। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे, वहाँ पर टहले उले थे, उसके बाद में बनाना था खाना। तो देरी हो रही थी खाना बनाने की, क्योंकि आज हमारे यहाँ बनी थी शाम के टाइम में पूड़ी कचौड़ी, तो थोड़ा सा जल्दी से ही खाना भी चढ़ा दिया था। और इधर जो भी हमारे कपड़े सूख रहे थे वो भी हम लेकर आ गए हैं, तो इनको भी घरी करके रख देते हैं। आज भी बहुत सारे कपड़े जो थे मोटे वाले वो सूख नहीं पाए थे। आज मैंने एक छोटा सा बिस्तर भी धुल दिया था, जो कि हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दसनिया, जो कि बच्चों वाली, बच्चों के पास में हम लोग छोटे छोटे बिस्तर बना लेते हैं, वही वाले बिछा देते हैं। तो सारे कपड़े अच्छे से घरी करके रख देते हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।